अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Ya Fattah, Ya Alim, reveal the hidden. रियाज, तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़े और ताकतवर जिन्नजादे की कैद में है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बाबा फिदा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलते हुए एक ऐसा सच बताया जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह को हिला दिया। रियाज की बेटी अफरीन अब इस दुनिया में नहीं थी, कम से कम इंसानों की दुनिया में तो नहीं। वो एक बेहद ताकतवर जिन्न जरगाम की कैद में थी, जो जिन्नात की दुनिया के सबसे खौफनाक और ताकतवर हुक्मरानों में गिना जाता था। एक ऐसा नाम जिससे जिन्नात भी डरते थे। बाबा फिदा की आवाज में ठंडक थी और उम्मीद की कोई किरण नहीं। उन्होंने बताया, अफरीन की मासूमियत, उसकी पायल की आवाज और उसकी खुशबू सदियों से जरगाम को अपनी तरफ खींच रही थी, और अब उसने उसे अपनी मलकियत बना लिया था। यह सुनकर रियाज टूट गया, उसका दिल बिखर गया। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन था उमर, जिसके अंदर गुस्सा और बेबसी एक साथ उबल रहे थे। उसे यकीन था कि वो अफरीन को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे जिन्नात की दुनिया से ही क्यों ना टकराना पड़े। लेकिन बाबा फिदा ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने जरा सी भी कोशिश की तो जरगाम का कहर उसकी पूरी नस्ल को तबाह कर देगा। उधर जिन्नात की दुनिया में एक खामोश मगर डरावने महल में अफरीन कैद थी। उसका दिल अपने घर वालों की याद में तड़प रहा था, लेकिन अब उसका डर धीरे धीरे जिद में बदल रहा था। एक रात जब महल में सन्नाटा था और जरगाम अपने किसी काम में मशरूफ था, अफरीन ने भागने का फैसला किया। वो दरवाजा खोलकर लंबी और सुनसान गलियारों में दौड़ने लगी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। अफरीन ने भागने का फैसला किया। वो दरवाजा खोलकर लंबी और सुनसान गलियारों में दौड़ने लगी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो जितना भी दौड़ रही है वो वहीं की वहीं है। तभी उसके पीछे हवा का एक भयानक तूफान उठा। जरगाम आ चुका था। उसकी आवाज गुस्से से भरी, इतनी भारी थी कि अफरीन का पूरा जिस्म कांप उठा। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी और उसका गुस्सा पूरे महल को हिला रहा था। अफरीन डर के मारे गिर पड़ी और रोने लगी, लेकिन जरगाम के लिए उसका रोना भी गुनाह था। उसने अफरीन को अपने मजबूत बाहों में जकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने खतरनाक आवाज में कहा कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि अब वो उसकी है। उस रात अफरीन ने पहली बार महसूस किया कि वो उससे नफरत करती है, लेकिन उसकी रूह अब उससे जुड़ चुकी है। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे अफरीन का दर्द बदलने लगा। जरगाम, जो सिर्फ हुकूमत करना जानता था, अब उसके लिए फूल लाता था, उसके पास बैठता था और उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देता था। उसकी ये दीवानगी अफरीन को डराती भी थी और एक अजीब सा सुकून भी देती थी। वक्त के साथ अफरीन ने जरगाम की तन्हाई को समझना शुरू किया। एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास सब कुछ था लेकिन कोई अपना नहीं था, और शायद अफरीन उसकी जिंदगी की पहली सच्ची मोहब्बत बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है
और इस कहानी में वो मोड़ बनने वाली थी अमारा, एक ताकतवर और घमंडी जिन्नात शहजादी जो खुद जरगाम से शादी करना चाहती थी। जब उसे अफरीन के बारे में पता चला तो उसने उसे खत्म करने का फैसला किया। उधर उमर भी चुप नहीं बैठा था। वो अफरीन को बचाने के लिए एक योजना बना चुका था, एक ऐसी योजना जो या तो उसे अफरीन से मिला देती या हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देती। और फिर एक रात महल के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। अफरीन ने कांपते हुए दरवाजा खोला और सामने उमर खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्या अफरीन वापस इंसानी दुनिया में जाएगी, या वो हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है?